जय हिंद दोस्तों। आज हम हिंदी वर्णमाला में अल्प प्राण और महाप्राण प्राण पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले अल्प प्राण। पहला है अल्प प्राण। पहला है अल्प प्राण। इसकी परिभाषा की बात करें तो जिन वर्णों के उच्चारण में कम ऊर्जा की आवश्यकता हो उन वर्णों को अल्प प्राण कहते हैं। अगला प्रत्येक वर्ग ये वर्ग है। प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण तीसरा वर्ण तथा पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता। ठीक। प्रत्येक वर्ग का वर्ग मतलब समझिए, वर्ग एकदम आसान से समझिए। क्वेश्चन टेट सुपर टेट बड़ी परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन सारे आते हैं कि अल्प प्राण का। तो प्रत्येक वर्ग मतलब इसको बोल दें तो हम क्या बोल दें, ये का वर्ग, ये चा वर्ग ना, ये टा वर्ग, ये ता वर्ग, ये पा वर्ग। तो प्रत्येक वर्ग का बोले तो प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और ये पांचवा। प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, पांचवा वर्ण। पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, पांचवा वर्ण। पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, पांचवा वर्ण। समझ में आया कि यह मतलब यहाँ तक पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और ये पांचवा वर्ण, ये सारे क्या होंगे, अल्प प्राण होंगे। एकदम सिंपल में समझिएगा। टेट में जब भी किसी परीक्षा में क्वेश्चन आता है तो 3-4 SMS दे देगा, कहते पूछे कौन सा नहीं है कौन सा है। ठीक। तो पहला याद रखना, पहला वर्ण अल्प प्राण होगा, तीसरा वर्ण अल्प प्राण होगा और पांचवा वर्ण भी अल्प प्राण होगा। इसके अलावा या रा ला वा, इसके अलावा या रा ला वा भी हमारे अल्प प्राण होंगे। एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, पहले पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं क्लास में। या रा लावा को कौन सा व्यंजन बोलते हैं? या रा लावा को कौन सा व्यंजन बोलते हैं? इसको आप कमेंट में बताना कि या रा लावा को कौन सा व्यंजन बोलते हैं। तो या रा लावा भी क्या है, अल्प प्राण में आता है और पहला तीसरा पांचवा वर्ण अल्प प्राण होगा। एकदम आसानी से समझ में आया होगा कि अल्प प्राण किसे कहते हैं। अगला है इसी का अगला महाप्राण। अगला क्या है, महाप्राण। इसकी परिभाषा लिखिए। जिन वर्णों को बोलने में अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। ठीक। अगला पॉइंट इसी में लिखिए, जिन वर्णों को बोलने में अधिक ऊर्जा आवश्यकता लगी, है ना। अल्प प्राण में कम ऊष्मा से का बोलिए, का तो एकदम छोटा सा ना,
जिसको अधिक बोलने में अधिक ऊर्जा लगे वो महाप्राण, और जिसको कम ऊर्जा लगे वो अल्पप्राण। ठीक, देखिए प्रत्येक वर्ग का देखो, ये तो अल्पप्राण, ये भी अल्पप्राण और ये भी अल्पप्राण, तो बचा कौन? दूसरा और चौथा वर्ग। दूसरा वर्ण तथा चौथा वर्ण महाप्राण होता है। ठीक, इसके अलावा श और हा भी महाप्राण होता है। थोड़ा यहाँ देख लीजिए चार्ट में, इसको हम इससे कर देंगे खा और ये गा। तो प्रत्येक वर्ग का देखिए दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा क्या होता है? ये महाप्राण होता है। दूसरा चौथा क्या होता है? महाप्राण होता है। ठीक, और इसके अलावा सा सा हा भी क्या होते हैं? हमारे महाप्राण होते हैं। ठीक, देखो इस खा बोल के देखिए, खा जिसको बोलने में अधिक ऊर्जा लगे, खा है ना, ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है, तो खा क्या हो जाएगा हमारा? खा हमारा महाप्राण हो जाएगा। और का हमारा अर्पणा, का बोल के देख, का कम ऊष्मा की हो सकता है, तो ये अल्पप्राण। ठीक, ये हमारा अल्पप्राण और महाप्राण हो गया। एक अयोगवाह लिख लीजिए, छूट गया था। अयोगवाह तो अन और आहा को अयोगवाह कहते। ठीक, चलिए हमारा ग्रामर पूरा हो गया। आप लोग इसको जरूर बताइए कमेंट करके कि या रा लावा को कौन सा व्यंजन बोलते हैं। ठीक, चलिए अगले टॉपिक में मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।